पूरा यादव तेजस्वी को पवला नेता मानता है। वो भी तो यादव है अरे उससे क्या मतलब है? के भाई भी हैं। हम यहाँ पे यादव बांटेंगे नहीं। क्यों फिर मोदी आगे आगे से नशा करके आ रहा है ना, नशा करके आ रहा है। ये किस लिए खींचा, ये किस लिए खींचा, गाली नहीं देना। ये क्यों पकड़ा? इसको बोल दो इंतजाम बंद हो जाएगा 1 मिनट में। प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहे, यहाँ जो बदलाव हो जाए ऊपर मोदी सही है 100%। धर्म के नाम पर हिंदुओं को बरगलाया। तो जो भाई है उसको बरगलाया कि ऐसे ऐसे हिंदू हो चारा बनते हैं मुसलमान के द्वारा। तो हिंदू के लिए काम करेगा, उसको हम लोग वोट देने का काम करेंगे। ट्रम्प ने लात मारा ना, ट्रम्प से लड़ा है। ऐसा हिंदू है कि मरता है लोग। वोट चोर गादी छोड़, वोट चोर गादी छोड़। चारा चोर, टूटी चोर, बिहार चोर, यूपी चोर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रमोद प्रसाद यादव हुआ। यादव जी कौन ज्यादा ठीक है? अरे आरजेडी ठीक है यार, आरजेडी के सामने कोई नहीं है। तेज प्रताप में क्या कमी है? अरे तेज प्रताप उसको छोड़िए, बस एक नेता है तेजस्वी। तेज प्रताप में क्या नहीं मानते हैं, उनके भाई है ना, मानते ही नहीं है तेज प्रताप को। कौन नहीं मानते? नहीं मानते, हम नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? उनके भाई को नहीं करेंगे, क्यों नहीं माने, क्यों मानेंगे? अरे तेजस्वी उसको हराएगा, बीजेपी को तेजस्वी हराएगा ना। अरे हम ये कह रहे हैं तेज प्रताप उनके भाई हैं, उनमें क्या? प्रताप को उस पर आंसर देने से क्या मतलब है? क्यों? जो अपने भाई को साथ में लेके उसको वोट हम नहीं देंगे, उसको पसंद नहीं करते हम। क्यों पसंद नहीं करते? क्या पसंद नहीं करते? पूरा यादव तेजस्वी को पवला नेता मानता है। वो भी तो यादव है। अरे उससे क्या मतलब है? उनके भाई भी हैं। हम यहाँ पे यादव बांटेंगे नहीं, यादव बांटेंगे नहीं। हाँ। एक होना चाहिए, एक लक्ष्य है, एक हिसाब होगा। जो बीजेपी को हराएगा तेजस्वी, उसको हम लोग वोट देंगे। लेकिन तेज प्रताप में क्या कमी लग रही है, मैं ये पूछ रहा हूँ। और कमी कोई इंसान में नहीं है, कमी कोई नहीं में है। अरे मोदी का ताकि क्यों फिर खींच रहा है? मोदी का आगे से हाँ, गाली नहीं देना। ये क्यों पकड़ा? बिहार के लिए तेजस्वी ज्यादा बेहतर है आपके हिसाब से, बताइए। जी हमारे लिए तो मतलब कि यहाँ के नेता जो भी हो बेहतर ही रहेंगे। जो नया बदलाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहे, यहाँ जो बदलाव हो जाए ऊपर मोदी सही है 100%। मोदी सही है क्या? अरे देखो, मोदी अब किस एंगल से हमारे भाई को अच्छे लगेंगे, अब इसको हम बताएंगे। आपके एंगल से कैसे? अब मैं बता रहा हूँ, मोदी जी ने 2014 में कहा है कि भाइयों बहनों, विदेश से काला धन आएगा, हर के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा। अरे सारे आदमी उसके जुमले में आ गए, फंस गया, वोट दिया, बैठ गए। उसके बाद फिर कहा कि भाइयों बहनों, जितने विदेश में बैठे हुए हैं चोर उचक्के पैसा जमा किए हैं, हम सबको बाहर से खींच के लाएंगे। आज तक को लाया? मेहुल चौकसी को लाया क्या? 2014 में लाया क्या? 2014 में इसलिए आ गए। अरे 2019 हाँ, 2019 में देख रहा हूँ। और बहुत सारे जो इसमें धार्मिकता वो लाए, धर्म के नाम पर हिंदुओं को बरगलाया, धर्म के नाम पे। जबकि कहा जाए कि हिंदू, हमारे जो हिंदू जो भाई है उसको बरगलाया कि ऐसे हिंदू हो ना, ऐसे हिंदू हो चारा बनते हैं मुसलमान के द्वारा। आप सुनिए, आप सुनिए, अब इनको जवाब देते हैं। अरे तो हिंदू के लिए काम करेगा, उसको हम लोग वोट देने का काम करेंगे। जो हिंदू के लिए काम नहीं करेगा, उसको बैकआउट किया। हम इसको हम जवाब देते हैं यार, इनको जवाब देते हैं। आज हिंदू राज्य बना हुआ है, आज हिंदुस्तान जब हिंदू राज्य बना हुआ है वो मोदी के द्वारा बना हुआ है। सुनिए, मोदी जी, यही मोदी जी हैं, बोलते थे कि 2014 के पहले भारत में जन्म लेना शर्म की बात है। क्या शर्म की बात है क्या? भारत में जन्म लेना गर्व की बात है। सारे हमारे वेद पुराण शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भारत का सम्मान, मैं बता रहा हूँ, अब भारत का सम्मान कम हुआ या बढ़ाया है मोदी ने? अरे देखिए, भारत का सम्मान कभी कम नहीं हुआ है ना, मोदी के आने से बढ़ा है ना घटा है। नहीं बढ़ा मोदी के आने से, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अरे ट्रम्प ने लात मारा ना, अरे ट्रम्प ने क्या किया? हाउडी ट्रम्प जाके कर रहे थे गाली। सुनिए मोदी, एक मिनट पहले बात सुनिए। मोदी जी आपके लिए ट्रम्प से लड़ा है, सुनिए। 1 मिनट पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए। अरे पहले बात सुनिए, पहले ट्रम्प का बयान सुना आपने? क्या कहा? अरे यार 30 से ऊपर अधिक बार कह दिया, लेकिन मोदी को हिम्मत नहीं पड़ा कि यार ट्रम्प। मोदी और भारत हमारा अच्छा दोस्त है। अरे उसको कहने से क्या मतलब? इससे पहले कितना बार कहा? इससे पहले कितना बार कहा कि मैंने जब सुनिए, धमकाया, जब मोदी ने पाकिस्तान और मोदी को, जब मोदी ने ठुकराया, जब उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, चाइना चले गए, तो फिर पाकिस्तान क्या 4 दिन में क्या कर दिया? बोला पाकिस्तान का। अब बढ़ गए बीजेपी का। हमारे भाइयों ने कहा है कि ये हिंदू की पार्टी है। इनको मालूम है कि बीजेपी के कई नेता की लड़की मुसलमान से शादी किए हुए हैं, तो क्या हिंदू कहता है? पूछिए इनसे। मेरी बात, की शादी की है। अयोध्या राम मंदिर बनाना गलत है क्या? बोलिए ना, शाहनवाज उसकी पत्नी का नाम बताओ ना, बताइए ना। शाहनवाज बताइए ना, हम करने के लिए बीजेपी मना करती है। हमारे कांग्रेस
लफ्जात काय के लिए बोलते हैं? हाँ। लफ्जात काय के लिए बोलते हैं यार? किसी को फंसाना बहुत सारे, अरे सही बहुत बात सारे हिंदू की लड़की है, स्वेच्छा से करते हैं मुसलमानों से, और बहुत सारे मुसलमान की लड़की स्वेच्छा से ठीक है, स्वेच्छा से ठीक है, लेकिन धोखेबाजी करना सही बात कब है? धोखेबाजी करना सही बात है? गलत है, बिल्कुल गलत है। हिंदू को न बनकर चुपचाप धोखे से शादी करना सही बात आज के रेशियो में जी। इंडिया में 100 बरस से कोई नहीं चाहता कि सब कोई चाह रहा था कि मतलब राम अयोध्या मंदिर बने, लेकिन किसी से नहीं बना आज तक। बहुत प्रधानमंत्री बन गए जी। लेकिन एक मोदी सरकार ऐसा हुआ जी। कि राम मंदिर बनवा दिया। और अब सीतामढ़ी में सीता मंदिर अभी यहाँ पे केसरिया में मतलब अद्भुत मंदिर बन रहा है। तो राम मंदिर बनना गलत था या अरे मैं भाई बोल रहा हूँ क्या मोदी जी आज कहते ना देखिए, मैं क्या संविधान में लिखा हुआ है कि संवैधानिक पद पे रहते हुए कोई पर मंदिर बना सकता है? संविधान ये लोग बात करते हैं, एक बार जाके मुस्लिम से बात कीजिए ना, संविधान का बात कर रहे हैं उनसे तो अरे देखो, यही आरएसएस है ना, यही आरएसएस है, जनसंघ है ना। सही ऐसा हिंदू है कि मरता है लोग, मुसलमान के हाथ से ऐसा ही ऐसा हिंदू वो मरता सरकार के हुए, अब मैं बता रहा हूँ, किसी भी पार्टी, सुनिए मेरी बात, हमारा आजादी हुआ ना, मेरी बात सुनिए, जो जन यादव जी मेरी बात तो सुनिए एक मिनट। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो वो एक अलग बात हो गई, लेकिन पार्टी के चक्कर में अपने धर्म को तो मत गंवाइए। अरे मैं क्या कर रहा हूँ, अरे धर्म के लिए मंदिर बनाया तो इस पर आप अरे देखो बहुत अच्छी बात है, धर्म हमारा आगे हो, सनातन हमारा सादा से रहना, कभी ना मिटेगा नहीं, लेकिन ये डराते क्यों है मुसलमानों से कि यहाँ आएगा तो मुसलमान ये मंगलसूत्र ले जाएगा? क्या मुसलमान की हिम्मत है मंगलसूत्र ले जाएगा? क्या मंदिर तोड़कर मैच चुरा के ले जाएगा? क्या मंदिर तोड़कर, सुनिए मेरी बात, क्या मंदिर, बढ़ावा आप ही लोग दिए हैं, इस चीज का बढ़ावा आप ही लोग दिए क्या मंदिर तोड़कर मस्जिदें नहीं बनाई? जिस समय मंदिर तोड़ा जा रहा था, अब सुनिए ना, मेरी बात, एक बात मेरी बात सुनिए, बोलो। आप मोतिहारी गए होंगे, चरखा पार्क घूमे हो, हाँ गए हैं। गांधी जी का क्या लिखा हुआ आपने पढ़ा है? अरे देखो, अरे हम सब ये कहते हैं, टूटे हुए मंदिर हाँ। जो मस्जिद बनाई है हमारे गुलामी के प्रतीक हैं। अरे देखो, ये मानते हैं मस्जिद, देखिए, मंदिर तोड़कर मस्जिद, ठीक है, तो जो सुनो अब मैं सुन रहा, जो गांधी जी को जो मारा है नाथूराम गोडसे, उनको हिम्मत नहीं था जीना को मारने के लिए? क्यों नहीं मारा जीना को? जवाब दीजिए आप, हाँ। जवाब दीजिए ना, जीना को क्यों नहीं मारा? ये गए तो जिना को कैसे मार देंगे भाई? जब गांधी जी मर ही गए तो जिना कैसे मार देंगे भाई? क्या तत्पर? मैं बोल रहा हूँ कि जिसने गांधी जी को मारा, हाँ। जिसने गांधी जी को मारा यानी नाथूराम गोडसे, तो नाथूराम गोडसे ने जीना क्यों नहीं मारा? देश के बंटवारे किसने करवाए? हैं? देश देखो, देश को बंटवारे तो यहाँ पे सहमत, ये जो बीजेपी के जो पूर्वज है ना, ये भी सहमत है, और मुस्लिम लीग सहमत है, दोनों सहमत है। 1947 में बीजेपी ने बंटवारा करवाया था। अरे उस समय जनसंघ और हमको मालूम है कि 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई है। बीजेपी देश का बंटवारा करवा के और नेहरू को प्रधानमंत्री बना। अरे सुनो, नेहरू अंतरिम प्रधानमंत्री बना है। नेहरू 1946 में अंतरिम प्रधानमंत्री बना है। जिस समय हमारा देश गुलाम था उस समय प्रधानमंत्री बन गए थे नेहरू जी। पहले ही बन गए थे, 46 में बना है। इससे पहले ही बन गए थे। पटेल जी को 12 को सीट पे जीते थे, वो एक सीट पे जीते थे, तो पटेल जी को हटाकर उसको बनाया गया था। हाँ, अरे भाई, अरे जो हमारे संविधान निर्माता है ना अम्बेडकर साहब, इन्हें जैसे बड़े बड़े हिंदुओं ने अम्बेडकर साहब क्या उपाय किया था मालूम है? अम्बेडकर साहब अम्बेडकर साहब अभी संविधान की हत्या हो रही है, कैसे हो रही है? या वोट चोरी किया जा रहा है। राहुल गांधी तो माफी मांग रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, सुनिए, वोट चोर 1982 के असम चुनाव में, सुनिए, चारा चोर, टूटी चोर, बिहार चोर, यूपी चोर। सरकार ने माफी मांगा, देश का बंटवारा थे, दस्तखत लिख रहे थे, देश छोड़ दो मांगे तो नहीं करेंगे। देश का बंटवारा किस आधार पर हुआ? अरे देश का बंटवारा तो धर्म के नाम पे हुआ, धर्म के नाम पे हुआ। फिर जाने क्यों नहीं दिया दूसरे धर्म के? जब अरे नाम पर हुआ तो क्या कहाँ से जाने नहीं दिया? आप बताइए, आप 2 भाई हैं, आप ऐसा कर लोगे कि दूसरे भाई को दूसरा घर दे दिया, आपने खुद दे लिया, अपने उनके बच्चों को अपने पास रख लो। अरे भाई, तो तुम्हारे उस समय हिंदू में ताकत क्या थी? मुसलमानों को क्यों नहीं रोका? इसका मतलब क्या था? क्या उस समय क्यों नहीं रोका मुसलमानों को यहाँ जाने से? कहते कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं फल्ला राजा हूँ। मुसलमानों का मुसलमान किसने बोला है मालूम है? किसने बोला है? पूछिए भाई से, हमसे पूछो मुसलमान किसने आक्रमण किया? पूछिए बीजेपी किसने? पूछिए इनसे, क्या पूछे? हम बोल देंगे, जवाब देंगे। पूछिए भाई से, मेरे भाई से पूछे ना, क्या पूछना पहले आप पूछो, यही तो मुसलमानों को भारत में किसने आक्रमण किया? मुगलों किसने बुलाया और मोहम्मद गौरी किसने बुलाया? पूछो हमारे भाई से, हम बताते हैं। हम तो देश हम तो बात कर रहे हैं, आप 200-300 वर्ष पीछे ले गए। मेरी बात सुनिए, मैं तो देश बंटवारे की बात कर रहा हूँ ना। हम तो कार्य देश बंटवारा किसने करवाया? तो उस धर्म को किसने लाया? बोलो हमारे भाई से, हम अली जिन्ना बीजेपी का ज्यादा नजदीक था या महात्मा गांधी? अरे हम उनसे पीछे लगे भाई से, हमारे पूछ लो, पहले जवाब से पूछ लो कि मोहम्मद गौरी किसने बुलाया और मुगल वंश के बाबर को किसने बुलाया? बोलो हमारे भाई से, पूछो। हमने हम क्या कह रहे हैं? हम केवल लोकतांत्रिक देश की बात कर रहे हैं, हम सरकारी राजनीति की बात कर रहे हैं। जो भी आप मेरे कहने का मतलब ये है, आप जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं ना, 1982 का असम का विधानसभा चुनाव, वहाँ 2000 लोगों का नरसंहार हुआ था। वोट चोरी करके सरकार बनाई थी, कांग्रेस पर बड़ा गंभीर आरोप लगा। दूसरी बात सुनिए, 1975 में संविधान की हत्या करके इमरजेंसी कांग्रेस ने लगवाई और 14 वोट जब पटेल को आ गए तो 1 वोट लेके नेहरू भी प्रधानमंत्री बन गए। क्या हाल है?
धनखड़ का हाल बताइए ना भाई, धनखड़ क्या है वो तो धनखड़ का हाल बताइए ना। है धनखड़ का? अरे धनखड़ का हाल क्या है? इस्तीफा- धनखड़ कहाँ से है? इस्तीफा लिया गया, आप कर दिए, आपके पास उनसे जबरदस्ती लिया गया, आपके पास सबूत है? अरे आपके पास सबूत है? किसके पास? आपके मेरे पास सबूत है, सबूत नहीं है। मेरे पास सबूत है, इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति भवन में अरे signature- मेरे पास सबूत है, सबूत नहीं है। आप खुद देख लो, आपके पास सबूत है। सबूत नहीं है। क्या धनखड़ ने इस्तीफा नहीं दिया? फोटो बता- दिया था खुद दिया थे। इस्तीफा लिया, कहाँ दिखाना मुझे, कहाँ लिखा? सरकार के दबाव अरे से कहाँ लिख रहा धनखड़ साहब- है? मुझे दिखाओ। धनखड़ साहब, अरे मैं बता रहा हूं। मुझे दिखाओ। अच्छा राष्ट्रपति भवन में है ना? अरे मुझे सुनो मैं सुनिए इस्तीफा पत्र, किसको देते हैं? इस्तीफा इस्तीफा किसको अरे मेरी बात सुनो, राष्ट्रपति किसको इस्तीफा पत्र अरे मेरी बात सुनिए, आप तर्क कर रहे हो, कोई तर्क वाली बात ही नहीं है, कोई तर्क वाली बात ही है। आप तो इतना राजनीति, सुनिए तो राजनीति के इतने ग्रसित हो गए, भगवान को आप कुछ नहीं मान रहे, अयोध्या के राम मंदिर को आप कुछ नहीं मान रहे, है ना? आप तो मतलब हिंदू सुनिए मेरे, हिंदू मतलब भाजपा होती है क्या? ताली पीटने से हिंदू मतलब भाग जाएगा, ताली पीटने से मेरी बात सुनिए, हिंदू मतलब भाजपा होती है। बीजेपी वाले कर रहे जब वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आपको तो इससे भी एलर्जी हो रही है। देखो हिंदू राष्ट्रीय राष्ट्र नहीं होना देखो चाहिए। हमारे संविधान के अनुसार हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं तो अरे मांग कर रहे उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, जब वो इसको हिंदू हाँ, लेकिन हमारा जो संविधान है ना, हाँ। अंबेडकर के संविधान से चलेगा, ना कि नागपुरी और आरएस के संविधान से चलेगा, कांग्रेस के संविधान से चले। कांग्रेस के संविधान से भी नहीं चलेगा। हाँ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया उसी के अनुसार हमारा देश चलेगा। कितनी बार संशोधन हुआ संविधान में? अरे संविधान में तो 100 से अधिक हो गया, लगभग 122 से 23 कांग्रेस ने हो कितनी गया। बार किया? अरे अधिकांश तो कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस कर भी करेंगे। अब बीजेपी कर रहे हैं, दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत क्या है? बीजेपी वाले अच्छा क्यों लिए? ये पूछ रहा हूँ, क्यों लिए? मेरी बात सुनो। कृषि भी अरे वो काहे लिए इंदिरा गांधी ने किस लिए? काहे लिए? इंदिरा गांधी ने भी तो इसके अरे देखो अब बहुत सारे इंदिरा गांधी की जो कार्य है, हाँ। जो जनता के अनुकूल था हाँ। और प्रतिकूल था, तो प्रतिकूल था तो इंदिरा गांधी को हटाया कि नहीं हटाया? ऐसे अनुकूल प्रतिकूल खदेड़ दिया। अरे वही हाल- ऐसे अनुकूल, हाँ तो ऐसे वही हाल इनका भी होगा, जनता खदेड़ेगी। मतलब इनका तो कोई तर्क ही नहीं। आप शिक्षक हैं क्या? अरे यार तर्क शिक्षक हैं? मैं बोल रहा हूँ ना, आप जो बोले। आप शिक्षक हैं, मैं हाँ, पूछ रहा हूँ। अरे मैं तो बच्चों को पढ़ाते हैं क्या? हाँ पढ़ाते हैं। तो आप ऐसे ही पढ़ाते हैं कि एक क्या तरफ पढ़ाते? कैसे पढ़ाते हैं? क्या मतलब सुनिए, हम अंधविश्वास फैलाते? मेरी बात सुनिए। अंतरिक्ष में अरे अंतरिक्ष में कौन- ये जो सुनने की, मेरी बात सुनिए, जो सुनने की कमी नहीं है ना, ये जो सुनने की शक्ति नहीं है ना आपके अंदर, क्या कर रही है? सुनने की शक्ति नहीं है ना आपके अंदर, यही कारण है कि पतन हो रहा है, आरजेडी हो या कांग्रेस हो। नहीं होगा। क्योंकि अनुराग ठाकुर ने क्या कहा? हाँ। अनुराग ठाकुर ने क्या कहा? अंतरिक्ष में पहला यात्री कौन था? अंतरिक्ष की शक्ति भारत की अब बढ़ी है। पहले अरे यार मैं बता रहा हूँ कि अंतरिक्ष में पहला यात्री कौन था? चंद्रयान 3 पहुंचाने वाले अरे छोड़ो ना, मैं बोल रहा हूँ अंतरिक्ष यात्री कौन था? हेमा मालिनी गालों जैसे सड़क भी बंद- इंदिरा गांधी। ऐसे बोलना चाहिए। अरे तो ये अनुराग ठाकुर है ना, बोल रहा है जाके। ने बोला हेमा मालिनी जैसे गालों से सड़क बनेंगी बिहार में, किसने बोला? अनुराग ठाकुर ये जायज भाषा है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। छोड़िए आपका कोई अरे यहाँ का देखिए, यहाँ का सिस्टम है, यहाँ का सिस्टम ही यही है कि लालू के यहाँ आपको हो गया जी यादव। आप मेरी बात सुनिए, अगर आप एक शिक्षक है ना, आपको ज्यादा मेरी बात सुनिए, आप एक शिक्षक है ना, आप एक शिक्षक हैं तो आप जातिवाद से ग्रसित हैं, और ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। उससे ग्रसित है। ये देश के लिए बहुत अगर आप जातिवाद से ग्रसित हैं, आपको जातिवाद का फोबिया है, तो आप मीडिया में क्या मेरी बात सुनिए, मीडिया में क्या परसेंट मेरी बात सुनिए, आप अगर जो यादव की वजह से यादव सपोर्ट करते हैं तो ये शिक्षक पर बहुत बड़ा आरोप है। अगर आप यादव हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर बनेगी आरक्षण के आधार पर? हाँ, योग्यता के आधार पे। क्या है भैया? अरे भैया आप युवा हैं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। इनसे तो बहस करके भी लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला इस बिहार का। मेरी बात सुनिए, किसी भी कोई चीज की उपलब्धि आरक्षण के आधार पर मिलनी चाहिए या फिर योग्यता के आधार पर? योग्यता के आधार। वो कह रहे हैं कि मीडिया में कितने ओबीसी का आरक्षण है। अब बताओ, मीडिया भी आरक्षण से चलेगी? आप इतना ही सोचिए कि सोच क्या है, बस इसके आगे नहीं बोले। इसके ऊपर ये भी कह रहे हैं कि वो एक शिक्षक हैं। यही शिक्षक का सोच रहेगा तो यहाँ बिहार का बच्चा क्या आगे बढ़ेगा? बीजेपी अब मीडिया में भी आरक्षण होना चाहिए। यादव और लालू अब मेरी बात सुनिए जी जी जी। अब आप सोचिए कि पढ़ाने वाला शिक्षक इतना विद्वान है कि बच्चा इनसे क्या सीखता होगा, क्या सीखता होगा? क्या भविष्य होगा उनका जी। एगो बात सोच लीजिए। आपका कोई तर्क ही नहीं। नहीं छोड़े आपका तो कोई आप सकते नहीं। ये आपने नहीं हो गया।